शेयरों में ना तलवार लटकी पड़ी है भाई। यस बैंक के शेयरों में तलवार लटकी पड़ी है, पहले भी मैं आपको ये चीज बता पड़ रही है। तो इसी तरीके से एनएचपीसी जो केंद्र सरकार का एक उपकरण है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है जल विद्युत के काम के लिए। अब पे 120 करोड़ रुपए का निवेश करना चाह रही है। 2024 तक ये अपनी मंशा को पूरा कर लेगा। विकास लाइफ कर ये दिखा रहा है कि जो इनकी सहायक कंपनी है आगे जाकर मीटर पर ज्यादा वर्क अच्छी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर कर रही है। इसी की बात इसलिए भी करेंगे, एक चीज समझाता हूं आपको। अगर आप किसी काम में माहिर हैं और आप काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आस पड़ोस आने के बाद सोचता है कि उसे ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। कोई ज्यादा प्रॉफिट लेने के बाद सोचता है उसे और ज्यादा हो जाए। किसी को लॉस हो जाता है, वो कहता है मेरे पैसा ही वापस आ जाए। तो एनएचपीसी उबल रहा है, उभर नहीं रहा है, काम भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जल विद्युत में एक अच्छा नाम है। तो यहाँ पर हमें क्या, मैंने आपके लिए कुछ शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें 90 से 99% वर्क मेरी वीडियो ने किया है। आशा में लगे रहते हैं सर, डायरेक्ट कौन बताएगा? डायरेक्ट तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन सिचुएशन उसका अनुमान लगाना ही एक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, एनएचपीसी की बात करेंगे, जेएसएल की और बात करेंगे सर वेदांता और यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से 2 दिन से शुगर के ऊपर, शुगर सेक्टर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार कि कहीं ना कहीं आपको रेणुका शुगर या शुगर के सेक्टर में तेज़ी आने के संकेत मिलेंगे। तो वो दोनों वीडियो मेरी जो बीच में बनाई थी मैंने, उसके अंदर लगातार जो 2 वीडियो बनाई उसने काम किया है। लोग ना डायरेक्ट सुनने की अभिलाषा में लगे रहते हैं। सर डायरेक्ट कौन बताएगा? डायरेक्ट तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन सिचुएशन उसका अनुमान लगाना ही एक अच्छा काम होता है। मैं आपसे कहता हूँ सर, कोई भगवान तो बैठा नहीं है कि भाई यहाँ से बताएंगे तो वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक सटीकता तक अनुमान होता है कि जब हम कार चलाना सीखते हैं तो धीरे धीरे कार चलाना हमें रम जाता है। इसी तरीके से जब न्यूज़ निकल कर आती है, कुछ चीज़ें समझ में आती है तो वो रम जाती है। उस पर कुछ ना कुछ वर्क करके मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको समझने की अभिलाषा जगानी पड़ेगी, नहीं तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जो इसका फ़ायदा उठाएंगे वो आगे जाकर मेरी वीडियो से उन्हें ज़रूर फ़ायदा होता है। चाहे आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लो, रेणुका शुगर पे लगातार 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और तेज़ी के संकेत आने शुरू हुए हैं। इससे पहले तो नहीं बनाई ना मैंने, लेकिन तेज़ी के संकेत आने शुरू हुए। पटेल इंजीनियरिंग में जहाँ मैंने कहा था कि इसके अंदर बहुत अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है, और काम को देखकर शेयर प्राइस को नहीं देखना है, काम देखना है। और काम की अभिलाषा बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में जगा दी आपके लिए। उसमें भी आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पहलुओं को समझना है और देखना है कि उसके अंदर क्या साइकोलॉजी लग रही है, और अपनी साइकोलॉजी मिलाकर उसके अंदर आपको वर्क करना है। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा सर खरीद लो बेच लो, लेकिन समझना है, क्योंकि सबका हिसाब अलग अलग होता है। कोई कम प्रॉफिट लेने के बाद सोचता है कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, कोई ज़्यादा प्रॉफिट लेने के बाद सोचता है उसे और ज़्यादा हो जाए। किसी को लॉस हो जाता है, वो कहता है मेरे पैसा ही वापस आ जाए। तो ये तो मार्केट है ना, इसके अंदर समुंदर है, पैसों का समुंदर है ये। इसके अंदर ना पैसा बह रहा है। अब ये अभिलाषा आपके अंदर है कि आप इसके अंदर से पैसा निकालते हैं या पैसा डालते हैं, यानी कि लॉस लेते हैं, ये आपके अंदर है। आप कभी भी गुमराह मत हो जाओ कि आपने 2000 का प्रॉफिट ले लिया, 20,000 का ले लिया, 30,000 का ले लिया, और ज़्यादा आ जाता। ये समुंदर है, बहता रहेगा, और जब आपका दिल करेगा तब आप इसके एंट्री करके तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप सोचो एक दिन में सारा प्रॉफिट ले लूँ, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जहाँ भी प्रॉफिट ले लो, देखो सर अलग व्यक्ति जो हैं अलग तरीके से प्रॉफिट ले रहे हैं, हम अलग तरीके से ले रहे हैं, सबका हिसाब अलग अलग है। अपने हिसाब पर काम करो, लालच को कम करो। जितना प्रॉफिट आ रहा है ये मत सोचो कि कल को वो 2 से 3 रुपए बढ़ जाए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टीटीएमएल में मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको टीटीएमएल में पहले ही बता दिया था। मैंने कहा भाई इसके अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये तेज़ी के संकेत हमें लगातार दिखा रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पर एंट्री करी जहाँ से इसने बढ़ना शुरू किया था।
क्योंकि मुझे पता है कि इसके आगे जाकर काम बहुत ज़्यादा विस्तार की तरफ फैलने वाला है। और आज इसने अपना अपर सर्किट खोल दिया ना सर, तो यहाँ पर कोई न्यूज़ तो आई नहीं कि इसने अपर सर्किट क्यों खोला है, और इससे पहले जो बढ़ रहा था तब कोई न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन इसके अंदर काम को अगर आपने समझा तो TTML भी बहुत अच्छा वर्क करके जाएगा। तो यहाँ TTML आपको 80 से 82 रुपये तक के, 88 रुपये तक के टारगेट मिलने की उम्मीद लग रही है, उसमें आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे JSL की, यानी कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील कंपनी है, जो अब एक काम करना चाह रही है अपने 2 प्लांट पर, हिसार और जाजपुर में। वो 120 करोड़ रुपए, वो रूफ टॉप होता है ना, छत पर जो सोलर लगते हैं, सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लिए, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वो अपने दोनों प्लांट पे 120 करोड़ रुपए का निवेश करना चाह रही है। 2024 तक ये अपनी मंशा को पूरा कर लेगा। यानी ये एक दिशा जो जिंदल स्टेनलेस दिखा रहा है, ये बता रहा है कहीं ना कहीं आने वाला ज़माना सोलर पे ज़्यादा आधारित होने वाला है। जब इस तरह की फैक्ट्रियों पे, जब छत पे सोलर लगेंगे तो आपको एक दिशा अलग से जगह लेनी चाहिए कि इससे सोलर का क्षेत्र ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जो सोलर के क्षेत्र पर काम करता है, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, टाटा पावर हो गया, या अडानी के शेयर हो गए, उसके अंदर आपको सोलर पे जितनी ज़्यादा क्षमता के साथ काम करते हुए आगे आगे देखने को कंपनियां कर रही हैं। जिस तरीके से प्लांट स्थापित करने के लिए 120 करोड़ रुपए दिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जितनी भी कंपनियां होंगी वो इस तरह का काम करेगी। तो यहाँ पर सोलर का क्षेत्र को जगा रही है JSL, यानी कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी। इस पर विशेष ध्यान रखिए सर, बहुत ही बेस्ट शेयर है ये सर। बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, और विकास लाइफ केयर की सुबह तो बहुत तेजी के सामने आपको करना पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ इन्होंने एक समझौता 110 करोड़ रुपए का कर लिया। इनकी एक सहायक कंपनी है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन, उसके अंदर विकास लाइफ केयर का 75% इनका हिस्सा है। और उस कंपनी ने IGL के साथ एक समझौता कर लिया है। वो मीटर का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने IGL से मदद मांगी है। दोनों साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तहत इनकी एक कंपनी काम कर रही है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इससे पहले भी IOC और अडानी जी ने विकास लाइफ केयर की जेनेसिस कंपनी को ऑर्डर दिया था, तब शेयर ने बहुत तेज़ी दिखाई थी। तो आज भी शेयर ने तेज़ी दिखाई है, लेकिन वो तेज़ी निकल कर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर एक मंशा विकास लाइफ केयर ये दिखा रहा है कि जो इनकी एक सहायक कंपनी है, आगे जाकर मीटर पर ज़्यादा वर्क अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर कर रही है। तो यहाँ पर विकास लाइफ केयर सर, मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो शेयर है ना, पूरे साल इस तरीके से रहने वाला है। अगर आपने मेरी शुरू वाली वीडियो विकास लाइफ केयर में देख ली होगी, और अगर आपको इससे ज़्यादा पैसा कमाना है, इस शेयर की जो क्षमता है ना विकास लाइफ केयर की सर, ज़्यादा बढ़िया है। कितने सेक्टरों पे ये काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर ज़्यादा घुस जाते हैं इस शेयर में। एक छोटा शेयर है और काम अच्छा है, और काम हमें समझ में आ रहा है। और जब हमें काम समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अपनी दिशा हम बना लेते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाली, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है विकास लाइफ केयर, और आगे जाकर ये आपको अच्छे संकेत दिखा रहा है। और ये दिशा इसने IGL के साथ हमें प्रस्तुत कर दी है। तो मानकर चलें सर, विकास लाइफ केयर की भी किस्मत अभी आने वाले दिनों में खुलने वाली है, और थोड़े विशेष ध्यान इनके अंदर आपको लगाना ही पड़ेगा। बात करेंगे सर NHPC की, और NHPC की बात इसलिए भी करेंगे, एक चीज़ समझाता हूँ आपको। अगर आप किसी काम में माहिर हैं और आप काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आस पड़ोस, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपसे सलाह मांगेंगे, भाई ये काम हमें शुरू करना है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपकी पहचान बन रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसी तरीके से NHPC जो केंद्र सरकार का एक उपकरण है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है जल विद्युत के काम के लिए। अब हुआ क्या है सर, KCEB यानी कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने NHPC से संपर्क किया है। वो कह रहा है कि वो कई चालू परियोजना करना चाह रहे हैं। किसमें सर? जल विद्युत में नई परियोजना चालू करने के लिए वो सलाह मशवरा, कितनी लागत लगेगी, क्या क्या चीज़ें होगी, वो NHPC से मदद मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। इसके अंदर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर NHPC की वैल्यू बढ़ रही है, और केरल जब इस तरीके से उनसे सलाह मांग रहा है, वो भी जल विद्युत में सबसे बड़ा नाम है NHPC का। और मैंने आपको पहले बताया था कि नेपाल के लिए भी परियोजना कर रहा है, और बीच में मैंने अभी बताया था कि 32,000 करोड़ रुपए की चीन सीमा में इनको जल विद्युत में बांध बनाने के लिए एक मंजूरी केंद्र के द्वारा NHPC को मिल गई है। तो यहाँ पर
अगर आप ग्रीन ऊर्जा में अच्छा शेयर की तलाश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सर NHPC बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी परियोजना पकड़ रहा है और उसके अंदर ये जल विद्युत में बहुत बड़ा नाम आ रहा है। जल विद्युत में जो काम करने वाला NHPC, और एक मनसा और केरल ने जगह दी है। तो यानी कि यहाँ पर NHPC वैल्यूबल है और इसी तरीके से काम देखा जाता है सर। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आ रही है कि केरल अपने यहाँ कुछ नई परियोजना जो जल विद्युत में करना चाह रहा है उसके लिए उनने NHPC से सलाह ली है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सलाहकार के रूप में उभर रहा है। कौन? NHPC उभर रहा है। उभर नहीं रहा है, काम भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जल विद्युत में एक अच्छा नाम है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें शेयर प्राइस नहीं देखना है सर कि आज बढ़ गया कल घट गया। ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ ये दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ कि हमें किस तरीके के शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो हमें आने वाले दिनों में डिविडेंड भी दे और उसकी जो काम की मंशा है ना प्रगति की ओर हो। क्योंकि जब जीन सीमा में इनको एक प्रोजेक्ट मिला है 32,000 करोड़ रुपए करीब का, जो केंद्र को मंजूरी भी मिल गई है जिसकी, तो ये छोटा काम है सर जो बॉर्डर में होगा। तो यही तो एक चीज़ होती है जिसको हमें समझना पड़ता है। नहीं तो सर वीडियो तो सारे बनाएंगे, सबको न्यूज अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे, सब अपने दिमाग बताएंगे, लेकिन आप एक दिल में बात रख के बताओ कि अगर मैंने आपके लिए कुछ शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें 90 से 99% वर्क मेरी वीडियो ने किया है। ये आप दिल पर लगा लो, चाहे वो यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, सुजलोन हो। वोडाफोन आइडिया में जब मैंने कहा गिरावट तो गिरावट, सुजलोन में गिरावट तो गिरावट, यस बैंक में लगातार निगेटिव वीडियो बना रहा हूँ 2-3 दिन से, तब भी आपको गिरावट का सामना उसके अंदर करना पड़ा। तो यही तो चीज़ें हमें देखनी पड़ती। और एक चीज़ और बता दूं सर, काफ़ी दिनों से मैंने BCG के शेयर नहीं लिए थे। पहले लिए थे मैंने 4 रुपये 4.5 रुपये करीब के लिए थे, उससे ऊपर जाके मैंने सेल किए थे। लेकिन जब ये शेयर इतनी ऊपर की तरफ था तो मेरी मंशा इससे हट गई थी और काफ़ी लोग कहते सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ BCG के ऊपर। ये बीच में बात काट रहा हूँ। तो आज मैंने सर इसके अंदर एक एंट्री कर ली है 21 रुपये 60 पैसे में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल आपको फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ, फिर आपको आपने पहले तो बताया नहीं, आप खुद खरीद के बैठ गए हो। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदो, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे 2, 4, 5 रुपये का उछाल इसके अंदर आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये एक चीज़ होती है। तो आज हमने इसके अंदर BCG में एंट्री कर ली है। तो NHPC को आपको होल्ड करने वाला शेयर बन रहा है, जहां सलाह के साथ साथ ये सरकार की परियोजना पे वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो रहा है। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता पे कल भी एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा ये तेज़ी के संकेत नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि S&P के तहत इनको $2 अरब जुटाने, जिसके लिए ये काम करने की प्रतीक्षा और तेज़ी के साथ अपने फंड को जुटाने के लिए काम करेंगे। जहां अनिल अग्रवाल जी ने कह दिया कि उनके पास कर्ज उतारने के लिए पर्याप्त पैसा है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये अपनी पहली परियोजना को पूरी करने के लिए हर चीज़ें को पूरा करेंगे। अभी इनका लक्ष्य जो है ना सर हिंदुस्तान जिंक में पूर्णतया अच्छे वर्क करने के लिए है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये हिंदुस्तान जिंक में अपनी 6% अतिरिक्त और हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये 7,900 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 3 विदेशी बैंकों से ये बात कर रहे हैं इसके लिए। तो जब इनको फंड मिल जाएगा करीब $1 अरब का, तो इसके लिए ये बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है हिंदुस्तान जिंक में अपनी 6% की हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं। तो इनका लक्ष्य क्या है? अभी लक्ष्य इनका जो है सर हिंदुस्तान जिंक पर आधारित है। तो इसलिए अभी आपको वेदांता पे अभी 1-2 महीने आपको थोड़ी तेज़ी, कम तेज़ी लिए इस तरीके से दिखेगी, लेकिन पूर्णतया तेज़ी 3 महीने के अंदर आपको बहुत बेस्ट तरीके से वेदांता का शेयर मिलेगा। अभी इसके अंदर आपको ज़्यादा वाली तेज़ी के आसार अपने दिमाग में नहीं देखने, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है ना हिंदुस्तान जिंक में सर बन रहा है। अभी हिंदुस्तान जिंक में वेदांता जो सबसे बड़े प्रमोटर है, इनकी जो होल्डिंग 64.90% है और 6% का ये अतिरिक्त ले रहे हैं। वहीं पर सरकार की 29.54% है, जिसके अंदर से सरकार 15% का हिंदुस्तान जिंक से OFS के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जल्दी से जल्दी वो अपनी हिस्सेदारी को कम करना की बात भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है और पैसा जुटाने की वो बात कर रही है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जो है ना 1-2 महीने आपको बड़े टारगेट पर रखना चाहिए और इस पे देखना चाहिए कि जब ये चीज़ें सारी चीज़ हो जाएंगी, अब पैसा भी वेदांता जुटा लेगा, फिर इसके अंदर हिस्सेदारी ले लेगा, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक को भी आपको अपनी अभिलाषा के तौर पर देखना चाहिए।
तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि 6% का और हिस्सेदारी जो लेना चाह रहा है वेदांता, तो अभी लक्ष्य इसका इसकी तरफ जाएगा। और अगर वेदांता को आपको 500 तक के टारगेट देखने हैं तो ये होल्ड बन रहा है सर। मैं आपको बता दूं, गिरावट तो कर ही देगा, लेकिन उसी गिरावट में हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का विषय बनाकर वेदांता पे चले, क्योंकि ये अपनी अभिलाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब बात करेंगे सर यस बैंक की। यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे कि यस बैंक के शेयरों में ना तलवार लटकी पड़ी है भाई। यस बैंक के शेयरों में तलवार लटकी पड़ी है। पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जिस तरीके से जो अदर बैंक इसके अंदर से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इसके अंदर से निकलने की अपनी प्रक्रिया को पूर्णतया 13 मार्च के बाद कर सकते हैं, इस तरीके से न्यूज़ है। फिर वहाँ पर SBI भी इसके अंदर से कुछ अपना काम स्टे करने की बात चल रही थी, वहाँ पर भी निगेटिव चीज़ें निकल कर आ गई थी। फिर बाद ETF के माध्यम से वो अपने शेयर निकाल रहे हैं और कोई व्यक्तिगत निवेशक भी अपने शेयरों को निकाल रही है। मैंने आपको कल चीज़ जो बता दी थी, जिन ETF निवेशकों ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रखी है, जिसके अंदर SBI ETF, निफ्टी 50 और तक निजी बैंक ETF और आपका निपॉन इंडिया बैंक ETF, ये अपनी हिस्सेदारी को अधिकतर बेचने की प्रक्रिया, पूरी बेचने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। तो यहाँ पर गिरावट के सिलसिले बन रहे हैं। और जो ये ETF है, इन्होंने जो इनकी खरीद है उससे 70% शेयर ऊपर है। अब ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अगर आपका शेयर 70% का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो आप वहाँ क्या करोगे। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई है, भी SBI हो गया, निपॉन इंडिया हो गया और आपका कोटक, इस तरीके की जो काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी अभिलाषा को ये न्यूज़ के द्वारा आ रहा है और इसकी तरीके से ही इसके अंदर तलवार लटकी पड़ी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, जिसके पास शेयर है, जिसको प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट फिर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की मंशा इन बैंकों के द्वारा बनाई जा रही है और ETF और व्यक्तिगत निवेशकों के द्वारा बनाई जा रही है। और अदर निवेशक भी जो हैं इसके अंदर पड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3 साल का लॉकिंग पीरियड जो खत्म हो रहा है, वो भी निकलने की मंशा बनाएंगे। तो गिरावट की ओर तो सर ये शेयर है, ये तो आपको समझने का पड़ना पड़ेगा भाई, गिरावट तो इसके अंदर होनी है। अगर ये नहीं समझे तो सर कुछ भी समझ नहीं जाना। और अगर आपको इसके अंदर अपनी अभिलाषा को और ज़्यादा दूर तक ले जाना है, फिर इसके अंदर सर होल्ड बनता है। लेकिन गिरावट का दिमाग में बनाकर बैठ के चलो सर। अगर आपके अंदर दिमाग में गिरावट नहीं आ रही कि नहीं होगी, तो ये बहुत गलत विचार होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है। और न्यूज़ में यही आ रही है कि ये बैंक निकलेगा, ETF निकलेंगे, या आपका निजी व्यक्तिगत निवेशक निकलेंगे, या अलग निवेश। ये कहीं ना कहीं ये न्यूज़ लगातार आ रही है। और मैंने कहा था ये 13 मार्च तक कंटिन्यू आएगी, तो ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसलिए ये भी न्यूज़ आपको बतानी थी कि जिन्होंने इसके अंदर ETF वालों ने शेयर खरीदे हैं, वो कम से कम 70% उनको प्रॉफिट हो रहा है। और जब 70% प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने शेयरों को निकालेंगे। तो ये एक मंशा सर है कि शेयर मार्केट में ये नहीं है कि हमें सिर्फ ऊपर की तरफ शेयरों को देखना है। जो न्यूज़ कह रही है, जो साइकोलॉजी बन रही है, तो यहाँ पर गिरावट की साइकोलॉजी बन रही है। तो यहाँ पर आपको यस बैंक से अगर लंबा समय तो होल्ड, अगर छोटे समय प्रॉफिट आ रहा है तो बुक, या फिर आप अपने द्वारा इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको न्यूज़ बताई है, किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की सलाह नहीं बताई है, सिर्फ बताइए कि इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो NHPC यहाँ पर सलाह देने वाला सबसे बड़े ऊपर की तरफ जा रहा है। और सरकार की मंशा, जो चीन सीमा पर अपनी 32,000 करोड़ रुपए की जो सबसे बड़ी परियोजना, उसके लिए सरकार से, केंद्र की सरकार से भी बीते दिनों मंजूरी मिली है। तो NHPC यहाँ बेस्ट कदमों के साथ मिल रहा है। विकास लाइफ केयर की सहायक कंपनी JIGL के साथ जो समझौता मीटर बनाने में हुआ है, उस पर भी आपको आने वाले दिनों में तेजी के संकेत दिखेंगे। लेकिन ये लंबे समय का शेयर है, इसके अंदर अच्छे काम के प्रति इस शेयर को आपको देखना पड़ेगा। TTML ने अपना अपर सर्किट खोल दिया है, बिना बात के खोल दिया। कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए बढ़ रहा है। और ये आपको उलझन कब तक समझ में आएगी कि इसके अंदर अभी नहीं, काफ़ी सालों बाद अच्छा होने की उम्मीद है। अभी इसके अंदर कोई भी अच्छी होने की उम्मीद TTML में आपको नहीं लगानी है। JSL ने सोलर के क्षेत्र पर काम करके जता दिया कि आने वाले दिनों में सोलर पे ज़्यादा हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और अलग कंपनियां भी अपने प्लांट पर इस तरह का काम करवा सकती हैं। ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और वेदांता अभी अपना हिंदुस्तान जिंक का निपटारा करने के लिए पूर्णतः आगे बढ़ा रहा है और उसके अंदर 6% की हिस्सेदारी और खरीदने की मंशा बना रहा है। सरकार भी अपनी 15% की हिस्सेदारी उसके अंदर से बेच सकते हैं। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जितना प्रॉफिट आपको मिल जाए उस पे संतुष्टि, क्योंकि बड़ा समुंदर है, कभी भी प्रॉफिट इसके अंदर से लिया जा सकता है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।